दोस्तों, क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है या फिर कुर्सी की लड़ाई में पॉलिटिक्स जानबूझकर उसे दोहराती है? जब भी बिहार की बात होती है तो लालू यादव के दौर के दो बड़े मामले सामने आते हैं। शिल्पी जैन केस और चांपा विश्वास रेप केस एक सियासी दाग की तरह सामने आ जाते हैं। ये वो हाई प्रोफाइल इंसिडेंट थे जिन्होंने ऑपोजिशन को जंगल राज का सबसे बड़ा हथियार दिया। एक तरफ आईएएस ऑफिसर की पत्नी का रेप का आरोप था तो दूसरी तरफ एक शक भरी मौत जिसमें कवर अप के चार्जेस लगे। लेकिन क्या 90s के ये पुराने डर आज भी बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर है? आइए देखते हैं सक्रिय भारत का। बिहार के पॉलिटिक्स और क्राइम हिस्ट्री में चंपा विश्वास के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहा। कहानी 1995 में शुरू हुई जब आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास की वाइफ चंपा ने आरजेडी के पूर्व विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव पर बलात्कार के आरोप लगाए। चंपा का दावा था कि एक सर्वेंट क्वार्टर डिस्प्यूट से शुरू हुआ ये शोषण धमकियों और नग्न तस्वीर को पब्लिक करने के डर से 2 साल तक चलता। जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जून 1998 में एफआईआर दर्ज हुई और ऑपोजिशन लीडर सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे को पॉलिटिकल प्रेशर में बदल दिया, जिसके बाद मृत्युंजय और हेमलता यादव की गिरफ्तारी भी हुई। 2002 में लोअर कोर्ट ने चंपा की गवाही को माना और मृत्युंजय को 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2010 में पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने एफआईआर में 1 साल की देरी, हाई सिक्योरिटी जोन में जबरदस्ती का दावा और विटनेसेस के सपोर्ट ना मिलने पर बड़ा फैसला उठाया। हाई कोर्ट ने इसे बलात्कार नहीं बल्कि म्यूचुअल कंसेंट अफेयर मानते हुए मृत्युंजय और उसकी मां हेमलता यादव को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस भी था। इसी दौर में शिल्पा जैन और गौतम सिंह डेथ केस 1995 भी ओपोजिशन को मौका दिया। ये शिल्पी पटना की एक यंग लड़की थी। उसके और गौतम सिंह के शक भरी हालत में मौत ने पूरे शहर को हिला दिया। शुरू में इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन शिल्पी के परिवार और जनता ने इस पर विश्वास नहीं किया। आरोप लगा कि ये मामला मर्डर का था और इसमें सत्ताधारी पार्टी के रसूखदार लोगों के बेटे शामिल थे, जिसे कवर अप करने की कोशिश की गई। इस मामले की जांच में हुई ढील डाल ने भी पुलिस और सरकार पर उंगली उठाई। चंपा विश्वास और शिल्पी जैन की ये 2 हाई प्रोफाइल घटनाएं अपोजिशन के लिए प्रूफ बन गई थी कि उस दौर में बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। दोस्तों, इन केसेस का असर है कि वो जंगल राज का लेबल आज भी आरजेडी के लिए एक पॉलिटिकल बोझ बना हुआ है। आज के बिहार इलेक्शन में वोटर्स के सामने 2 क्लियर कंपैरिजन है। एक तरफ एनडीए नेता इन चंपा विश्वास और शिल्पी जैन जैसे हिस्टोरिकल केसेस को उठाकर आरजेडी की नए लीडरशिप को सीधा जंगल राज 2.0 की तरह प्रोजेक्ट करते हैं ताकि वोटर्स के मन में वो पुराना डर फिर से बैठ जाए। दूसरी तरफ आरजेडी के नए नेतृत्व तेजस्वी यादव इन हिस्टोरिकल केसेस को साइड करके यूथ, जॉब और डेवलपमेंट के नए विजन पर फोकस कर रहे हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये पुरानी आरजेडी नहीं है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ आज की पॉलिसी पर नहीं बल्कि इस बात पर भी लड़ा जा रहा है कि वोटर इतिहास में फंसे रहेंगे, जंगल राज केसेस के डर में रहेंगे या आरजेडी के नए दावे को देखते हुए फ्यूचर पर दाव लगाएंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या ये केस सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टिग्मा है या फिर पास्ट की सच्चाई? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इन केसेस को आज के चुनावों से कैसे जोड़ते हैं। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप पॉलिटिकल और सोशल केस स्टडीज के लिए सक्रिय भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं गौरव तिवारी, मिलते रहेंगे ऐसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।